नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। उन सारे अभिभावकों की मांग पर जिन्हें ये लगता है कि अगली बार हमारे बच्चे सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए एलिजिबल नहीं हैं और इस बार जो उनके मार्क्स हैं वो बाउंड्री लाइन पे है, मे बी और मे नॉट बी वाली स्थिति में है और वो चाहते हैं कि एटलीस्ट एसएस मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो एनएसएस का जो बेहतरीन विकल्प हो वो मुझे बताएं। तो कुछ अपने रिसर्च के आधार पर और ज़्यादातर अभिभावकों के फीडबैक के आधार पर मैंने 3-4 नए सैनिक स्कूलों की अ, सोचा है वीडियो बना करके आपको बताने के लिए ताकि अभिभावकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। तो कल पिछली वीडियो में मैंने बनास सैनिक स्कूल के बारे में जानकारी दी थी। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कर्नाटका में स्थित क्रांतिवीरा संगोली सैनिक स्कूल के बारे में। ये जो स्कूल है ये पीपीपी मॉडल पे जरूर है लेकिन ये बिल्कुल प्राइवेट नहीं है, ये कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कूल है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फी स्ट्रक्चर क्या है, पढ़ाई लिखाई के साधन कैसे हैं, बच्चों का एकोमोडेशन कैसा है, इन सब सारी चीजों को आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। यानी उनके लिए जो अपने बच्चों के लिए नए सैनिक स्कूल के विकल्प के भी तलाश में हैं, तो एक बेहतरीन विकल्प में से ये विकल्प भी बहुत ही बेहतरीन है और इसके डिटेल को साझा करने के लिए मैं आपको लिए चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, हम यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहला आप जाते हैं, जैसे ये AISSC के पोर्टल पे सैनिक स्कूल इंफॉर्मेशन में आप जाएं, न्यू सैनिक स्कूल सर्च करें और वहाँ स्कूल का नाम दें। यहाँ से हमने ये कॉपी किया इनका जो वेबसाइट है एड्रेस और हमने उसको यहाँ डाल करके सर्च किया। सर्च में आप जाएंगे तो ये मिलेगा क्रांतिवीरा संगोली रैना सैनिक स्कूल। एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प है बच्चों के लिए और अध्ययन की बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था और उन्नत किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं ये कह सकता हूँ कि कई ऐसे पुराने सैनिक स्कूल हैं जिनके लिए अभी सभी लोगों के अंदर में, छात्रों और अभिभावकों में एक दीवानगी है, उससे भी बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका मिलेगा। क्योंकि जो पुराने हैं वो तब के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कोई 25 साल पुराना होगा, कोई 30 साल पुराना होगा। एटलीस्ट अगर मैं बिहार की बात करूं और खासतौर से यूपी में भी 2 है और महाराष्ट्र में भी 1 है, तो ये जो बने हैं इनको भी बने हुए 5 साल हो गया, ये उससे भी बाद का बना हुआ है। तो जो लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो निश्चित रूप से कई पुराने सैनिक स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी पड़ेगा। इनका फी स्ट्रक्चर क्या है, तो फी स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने यहाँ पीडीएफ खोल करके रखा हुआ है। ये क्लास 6 में एडमिशन का जो फी स्ट्रक्चर है वो है टोटल 1,79,000 और ये जो इसको फी स्ट्रक्चर है ये जनरल डिफेंस कैटेगरी और ओबीसी के लिए है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए ये 1,77,500 रुपए है। अब इंस्टॉलमेंट बाई फी है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को 1 लाख जमा करना है और जो रेस्ट अमाउंट है यानी 79,000 या 77,500 ये नवंबर में 1 नवंबर 24 को जमा करना है, यानी 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जमा करना है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो ये कुल मिलाकर के 100 एकड़ में बना हुआ विद्यालय है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसके रिजल्ट को फोकस करते हुए एडिशनल 185 करोड़ रुपए एक्सपेंसेस किए हैं या फंड आवंटित किए हैं इस स्कूल के ग्रोथ के लिए। इनकी जो कुल कैपेसिटी है, जो इनका टारगेट है क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को मिला करके 1,000 बच्चों की एकोमोडेशन की इनकी पूरी अपनी योजना है। मैं थोड़ा सा इनकी जो ग्लिम्सेज हैं वो गैलरी के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। बहुत ही बेहतरीन, और इसके जो फीडबैक हैं वो मैं कोई पर्सनल अपने आधार पर नहीं दे रहा हूँ। ज्यादातर फीडबैक इसमें पेरेंट्स से लिए गए हैं जो कर्नाटका के रहने वाले हैं, उसके आजू बाजू यानी कि महाराष्ट्र के भी रहने वाले हैं और कुछ कैंडिडेट तो हमारे बिहार के भी हैं। उन लोगों ने जो दिया था, ये इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इनका योगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही बेहतरीन उन्नत किस्म का बनाया हुआ। ये जो है ये गेस्ट रूम, यानी कई बार ऐसा मुझे फीडबैक मिला कि इनके यहाँ अगर कोई पेरेंट्स जाए अपने बच्चे से मिलने, संभवतः शायद कुछ लोकेशन ऐसा है कि जाके सेम डे में मिल करके लौटना मुश्किल होता है, तो पेरेंट्स आराम से इन्हीं की कैंपस में बना हुआ जो गेस्ट रूम है उसमें पेरेंट्स के ठहरने की भी व्यवस्था है और जब पेरेंट्स ठहरेंगे
तो अपने बच्चों को अपने साथ रखने की भी उनको अनुमति और इजाज़त मिलती है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सुविधा होती है कि पेरेंट्स जाएँ तो किसी हड़बड़ी में न जाएँ, अपने बच्चों से 24 घंटे अपने साथ रखने या 12 घंटे के लिए कम से कम जब रात में वो रुकेंगे तो अपने बच्चों का बेहतरीन फीडबैक ले सकते हैं। लड़कियों के लिए मैम ने ये जो मैम की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये मेरे ग्रुप की ही एक मेंबर हैं, ज्योति रेड्डी नाम है इनका, कर्नाटक की रहने वाली हैं। इन्होंने अपने लड़की का वहाँ एडमिशन कराया है और उन्होंने बताया कि चूंकि लड़कियों की संख्या कम है और इस बार जो है वो इनका 3rd बैच होगा, तो अभी उनको उनके लिए इन लोगों ने अपार्टमेंट की व्यवस्था की है और अपार्टमेंट में जो व्यवस्था है वो एक अपार्टमेंट में 2 रूम है और एक रूम में 2 लड़की और एक वॉशरूम है। तो कहने का मतलब हो कि एक रूम में 2 लड़की और एक वॉशरूम, ओवरऑल एक अपार्टमेंट में 4 बच्चियों के लिए बहुत ही स्पेशियस व्यवस्था बनाई हुई है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बता रहा था कि इन्होंने टीचर्स भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के इन लोगों ने हायर करके रखे हुए हैं। RIE जो इनका टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है मैसूर में, वहां से। इसके अलावा इनकी भी मुलाकात महाराष्ट्र के 2 पेरेंट्स से हुई जिनके बच्चे वहां पर ऑलरेडी हैं और फीडबैक बहुत ही बढ़िया, सब चीज मिलने के बाद इन्होंने जांच सुन सोच समझ करके अपनी बच्ची का वहां नामांकन कराया। ये मैम खुद भी JNV की प्रोडक्ट रह चुकी हैं, तो एटलीस्ट JNV जब इन्होंने पढ़ा होगा उस समय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा और आज इस विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो अंतर होगा वो तो ये पेरेंट्स उससे हमसे भी ज्यादा बेहतर इसका आकलन कर सकते हैं इसमें। और कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इस पर 185 करोड़ का एक्सपेंस ऑलरेडी की हुई है। तो मुझे लगता है कि तीसरे दौर में यदि आपके बच्चों को NSS में अगर डालने का मन बने, अगर SS नहीं मिल पाता है, तो ये स्कूल भी एक बेहतरीन विकल्प के रूप में आ सकता है। इनका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इंडोर स्टेडियम है इनका ये। इसके बाद ये हॉस्टल का कॉम्प्लेक्स है। आप देखें तो ये गैलरी है इनका, ये पूरा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो है इनका। इसके अलावा ये स्कूल कैंपस का ही बिल्डिंग है, आप देखें ये स्विमिंग पूल का है। इसके अलावा ये क्लासरूम में कोई इनके जो मेंटर होंगे या जो भी होंगे वो इंस्पेक्शन करने आए हैं उस समय का है। ये सारी चीजें साइट पे अवेलेबल है। और ये संगोली रायना, ये एक बहुत बड़े आजादी के समय के क्रांतिवीर योद्धा थे जिन्होंने जिनके मेमोरी में इस बिल्डिंग को इस एरिया को डेवलप किया गया है और यहाँ इस सैनिक स्कूल का नाम इन्हीं के नाम पर किया गया है। ये बच्चों का जो एक्टिविटी है ये सब सारी चीजें हैं। तो जो कुछ भी अभी दिख रहा है, मैं अगर बात करूं तो मैंने सैनिक स्कूल नालंदा जिसमें पहले बच्चे पढ़ते थे एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं ये बिल्डिंग देख रहा हूं तो बहुत ही उन्नत किस्म का है। हालांकि नई बिल्डिंग उनकी जो बनी है वो भी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जब इनिशियल स्टेज में बच्चे वहां जाते थे तो वो एक सर्किट हाउस था जो कि एस्बेस्टस का बना हुआ पूरा एक कैंपस वाला मकान था। उस एस्बेस्टस वाले मकान में बच्चे रहते थे। तो वैसे जगह से जब बच्चे गुजर चुके हैं तो उनके अगर उस रिस्पेक्ट में हम कहें तो इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही हाई क्वालिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर है इनकी। तो मुझे लगता है कि आपके बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है अगर आप नए सैनिक स्कूल को विकल्प के रूप में देखते हैं तो। और ये फुली रेजिडेंशियल है, यहाँ 65% सीट जो है वो कर्नाटका स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व है, बाकी में अदर स्टेट के बच्चों को लेंगे और डिफरेंट कैटेगरीज में लेंगे। चूंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है तो यहाँ होम और अदर सब में कैटेगरी वाला भी मामला यहाँ पर आएगा। तो मुझे लगता है कि नए सैनिक स्कूल के रूप में संगोली रायना सैनिक स्कूल एक बेहतरीन विकल्प है। निश्चित रूप से यदि आप इसको कंसीडर करते हैं अपने बच्चों के नामांकन के लिए तो एक बेहतरीन विकल्प होने वाला है आपके लिए। अभी के लिए इतना ही। आगे और भी जानकारी और नए सैनिक स्कूलों के बारे में जो फीडबैक मेरे पास है या जो अभिभावकों से मिला है उसको लेकर के मैं आपके बीच में आऊंगा, वीडियो लेकर के आता रहूंगा। और जैसे लेटेस्ट अपडेट कोई भी आता है तो मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। आपसे आग्रह होगा कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट के रूप में अवश्य दें। तब तक के लिए धन्यवाद।